हेलो दोस्तों, एसएन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बहुपदों के भाग के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि बिना भाग दिए हुए कोई भी बहुपद का हम लोग शेषफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं और यह भी पता कर सकते हैं कि वह गुणनखंड है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहुपदों के भाग के बारे में। सबसे पहले क्या होता है, जिससे भाग देना होता है उसको हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं और उसके बाद जिसमें से भाग देना होता है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि जिसका घात सबसे अधिक रहता है उसको आगे लिखेंगे और जिसका घात जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे अरेंज करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं x का घात 4 है। सबसे पहले इसी को लिखना होता है। क्वेश्चन में इसे भी दे सकता है कि मान लीजिए x माइनस x से भाग करने कहेगा, इसे 18x माइनस 12x क्यूब प्लस 4 प्लस 8x का पावर 4। ऐसे स्थिति में बच्चे लोग क्या करते हैं कि लोग ऐसे ही भागा देना शुरू कर देते हैं, जिससे वे लोग गलती करके चले आते हैं। तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या करते हैं, भाग में सबसे पहले अरेंज करना होता है। कैसे? तो जिसका घात सबसे अधिक रहेगा उसको पहले लिखेंगे और जिसका घात सबसे कम रहेगा उसे लास्ट में लिखा जाएगा और सबसे अंतिम में हम लोग अचर पद को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि x माइनस 1 को लिख दिए। अब जिसमें भाग देना होता है उसको हम लोग सजा के लिख देंगे, 12x क्यूब प्लस 18x प्लस 14, इतना हो गया। दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं कि हमको पता करना होता है कि भागा दे रहे हैं तो लगाएंगे कितना से। कहने का मतलब है कि यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि उससे सही सही भाग लग जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहला पहला में भाग देंगे। मतलब जिसमें भाग देना होता है और जिससे भाग देना होता है दोनों का पहला पहला निकाल लेंगे। जिसमें भाग देना होता है उसका पहला देखिए क्या है, 8x का पावर 4, और जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला क्या है, तो x। दोनों को भाग कर दीजिए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x पर पावर 4 है, इसका मतलब है कि x 4 हो और नीचे में x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है। यदि एक को काट देंगे तो बाकी कितना बचेगा, 3x, x पर पावर 3 बच जाएगा। तो जितना हमको बचा है वही लिख देंगे भागफल में, 8x क्यूब। ध्यान से समझिए, पहले हम लोग क्या बोले हैं कि जिसमें से भाग देना है और जिसको भाग देना है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले सजा लेते हैं। उसके बाद हमको देखना होता है कि पहले किससे लगाना है। तो हम लोग दोनों का पहला निकालेंगे। जिसमें से भाग देना है उसका पहला 8x का पावर 4 था और जिससे भाग देना है उसका पहला है x है। जब दोनों को काटेंगे तो x पर पावर 3 बचेगा और साइड में 8 है। जितना बचा हुआ उतना हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं, इसका मतलब है कि इतना से ही हमको लगाना होता है। अब इससे क्या करते हैं, इसका दोनों से गुना करेंगे, पहला से भी और दूसरा से भी। तो 8x क्यूब का जब x से गुना करेंगे तो आएगा 8x पर पावर 4। ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 8x क्यूब का गुना 1 से करेंगे तो आएगा 8x क्यूब। इस तरह से आ गया। पूरा भाग में यही स्टेप को फॉलो करना है, इससे हमारे भाग में गलत होने की संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग गुना करके लाए हैं उसका चिन्ह बदला जाता है। यदि माइनस में रहेगा तो प्लस करेंगे और प्लस में रहेगा तो माइनस करेंगे। यहाँ माइनस में दिख रहा है कि हो जाएगा प्लस में। यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, जब कोई नहीं दिखाई दे तो प्लस में रहता है और इसका हो जाएगा माइनस में। यहाँ देख रहे हैं कि 8x का पावर 4 प्लस में है, 8x का पावर 4 माइनस में है, दोनों हो जाएगा कैंसिल। जब भी हमसे पूछेगा 8x क्यूब में कौन चिन्ह है, हम लोग माइनस का नाम नहीं लेंगे। अब हो गया माइनस से बदल के क्या हो गया है, प्लस में। x पर पावर 3 यहाँ भी है, x पर पावर 3 यहाँ भी है। एक बात और याद रखिए, बहुपद में जोड़ घटा उसी में होता है जिसका पावर 1 जैसा होता है। कहने का मतलब ये है कि x पर पावर 3 यहाँ भी है, x पर पावर 3 यहाँ भी है। इसका मतलब है इसके और इसके बीच में जोड़ घटाव की क्रिया हो सकती है। हम लोग यदि चाहेंगे कि 8x क्यूब को इसके साथ जोड़ने घटाने के लिए तो ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है।
तो यहाँ देख रहे हैं कि -12x³ है और यहाँ +8x³ है, एक के साथ माइनस और एक के साथ प्लस। ऐसी स्थिति में हम लोग घटाएंगे तो 12 में से 8 घटेगा 4 बचेगा, x³ है तो x³ लिखाएगा। देखो बड़ा में है प्लस तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस का साइन। इसके आगे यदि लिखेंगे तो आएगा +18x। अब फिर वही बात आएगा, आखिर भागा देना है तो कितना से लगा दे। इसमें कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा होता है, तो मेरा बताया गया नियम फॉलो कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। क्या बोले थे कि पहला पहला में भाग देना होता है। इसका पहला देखिए -4x³ है और जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला क्या है, x है। x³ कहने का मतलब हुआ कि x 3 गो है और x का पावर 1 कहने का मतलब हुआ x 1 गो है, तो 3 गो से 1 गो कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 गो। तो कुल मिला के कितना बच गया है, -4x²। जितना बचा है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। जितना भी यहाँ पर लिखे हैं उसको दोनों से गुणा करेंगे, x से भी और -1 से भी, तो -4x²। अब इसका काम खत्म हो गया है। -4x² का पहले गुणा करेंगे x से, तो -4 का -4 लिखा जाएगा। x² का गुणा x से करो तो आएगा x³। उसके बाद -4x² का गुणा करेंगे -1 से, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। 4 गुना 1 करेंगे आएगा 4। यहाँ x² है, यहाँ x में कुछ नहीं है तो x² ही लिखा जाएगा। फिर क्या करेंगे, चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो देंगे माइनस और माइनस है तो देंगे प्लस। 4x³ माइनस में है और 4x³ अब पूछेगा नीचे वाला किसमें है, तो माइनस का नाम नहीं लेंगे, अब बोलेंगे कि प्लस में आ गया है और ऊपर में माइनस में है तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ देखो 18x के रूप में है और 4x² के रूप में है, तो क्या इसके बीच कभी जोड़ घटा हो सकता है। तो हम लोग बताए हुए हैं कि बहुपद में जोड़ घटाव तभी हो सकता है जब दोनों का घात समान रहे। यहाँ x का घात 2 है, यहाँ x का घात कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या कभी इसके बीच जोड़ घटाव संभव है, तो इसके बीच कभी जोड़ घटाव नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कहीं x² भी नहीं दिख रहा है, तो बाकी जो जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता है। अब पहले 18x को लिखे कि पहले -4x² को लिखे, इसमें भी कंफ्यूजन है, तो इसमें हम लोग बताए हैं कि जिसका घात सबसे अधिक रहे उसको पहले लिखना है और जिसका घात कम रहे उसको बाद में लिखना है। तो x का घात 2 ज्यादा है इसको पहले लिखेंगे प्लस के साथ कि माइनस के साथ, तो यहाँ देख रहे हैं इसका चिन्ह माइनस ना हो गया है, तो लिखेंगे -4x²। प्लस क्या हो जाएगा 18x। अब फिर क्या कहेंगे, लगाना है, कितना से लगाना पड़ेगा हमको, तो हम लोग फिर वही बात कहेंगे पहला पहला में भाग दे दो, तो -4x² भाग दे देंगे कितना से, x से, एगो x कट जाएगा बचा है -4x, तो यहाँ लिख देंगे -4x। -4x से लगाना है तो -4x से गुना करेंगे x का तो आएगा -4x²। -4x का गुना करेंगे -x से तो आएगा 4x। साइन बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। एक बात और भी याद रखना है, जब भी हम लोग बहुपद का भाग करेंगे तो पहला पहला पद हमेशा कटना पड़ेगा। यदि पहला पद कोई कारण से नहीं कट रहा है या माइनस प्लस के कारण से नहीं कट रहा है, इसका मतलब हमारा भागा गलत बन रहा है। हमेशा पहला पहला पद कटना पड़ेगा ही। यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी x के रूप में है, 18 भी x के रूप में है, इसका अर्थ है कि दोनों के बीच जोड़ घटाव हो सकता है। 18x प्लस के रूप में है, 4x माइनस के रूप में है, तो प्लस माइनस माइनस ना होता है, तो 18x में 4x घट जाएगा बचेगा 14x। यहाँ बताओ प्लस होगा कि माइनस, तो कहेंगे बड़ा वाला चिन्ह दे दीजिए। 18 और 4 में बड़ा कौन दिख रहा है, 18, इसके साथ प्लस है तो प्लस से रह जाएगा। प्लस का चिन्ह दो चाहे नहीं दो वो हमेशा खुश से रहता है। फिर लिखेंगे आगे में है 14। अब देखना है कि कितना से लगाना है, जब भी कहे कितना से लगाना है पहला पहला भाग दे दो बिना कुछ सोचे समझे। पहला क्या है 14x, इसका पहला क्या है x,
x से x कट जाएगा, कितना बचा 14, कुछ चिन्हाना है तो प्लस, तो यहाँ दे देंगे प्लस 14। अब क्या करेंगे, जितना से भाग दिए दोनों से गुना करेंगे, 14 का गुना x से करेंगे, 14 का गुना माइनस x से करो, तो 14 गुना x करेंगे तो आएगा 14x, और 14 गुना माइनस 1 करेंगे तो आएगा -14। कोई लोग क्या करता है कि बेचारा शेषफल 0 लाने के लिए डायरेक्ट काट देता है, सोचता समझता कुछ नहीं है, यहीं पर हम लोग गलती कर बैठते हैं। अरे गधा, यहाँ पर जब ऐसे बना है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा ना, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 14x कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, तो क्या 14 भी कटेगा। देखो पहला वाला 14 प्लस में है, दूसरा वाला 14 भी प्लस में है, पहले माइनस में था लेकिन अब प्लस हो गया है, इसका मतलब ये दोनों जुट जाएगा, 14 28 हो जाएगा। तो हमसे कोई पूछेगा बताओ इतना से इस पूरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल कितना आया है, तो बोल देंगे 28। कहेगा भागफल कितना आया है, भागफल बोलेगा कि पूरा मान बता देना है, ये पूरा मान हो जाएगा भागफल का, और ये कहला जाएगा शेषफल। और जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाज्य। यही हमारा भाग था, भाग समझ गया होगा तुम लोग। इससे हम लोग शेषफल भी निकाल सकते हैं और भागफल भी निकाल सकते हैं। भाग की सहायता से एक और चीज पता कर सकते हैं, वो है गुणनखंड है या नहीं है। बहुत बार पूछता है कि x माइनस 1 इस पूरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो हम लोग जब भाग दिए तो शेषफल कितना आया है 28। तो याद रखना, जब भी हम लोग बहुपद का भाग करेंगे और भाग देते हैं, यदि शेषफल 0 आता है तो वह गुणनखंड रहेगा, यदि शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आ जाता है, माइनस रहे प्लस रहे, मतलब 0 रहेगा तो गुणनखंड रहेगा, 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं रहेगा। यदि कोई हमसे पूछेगा कि x माइनस 1 बताओ इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो कहेंगे शेषफल 0 नहीं ना आया है तो गुणनखंड भी नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब कहेगा कि हमको गुणनखंड चेक करने कहेगा या शेषफल निकालने कहेगा, तो क्या इतना बड़ा प्रोसेस करेंगे हमेशा, इसको सीखना जरूरी है। कभी कभी भागफल पूछ देता है तो भागफल के लिए यही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, लेकिन जब हमसे पूछे कि इतना से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा या गुणनखंड कितना आएगा, गुणनखंड है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यह भाग देने की हमको कोई जरूरत नहीं है, भाग दिए बिना भी हम लोग पता कर सकते हैं कि इतना से इतना भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, या फिर ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है। हम लोग अगली कक्षा में क्या देखेंगे कि बिना भाग दिए ही हम लोग किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि इसका शेषफल कितना आएगा या गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।